और वो हमारे अनुभव के हिसाब से सारी चीज सटीक नहीं बैठ पाई। हमारा प्रयास था वह 11-12 तारीख लग सारा समाज ने जगा के एक जगह इकट्ठा करके फैसला कर लिया अब भाई किसने लड़ावांगे। लेकिन पार्टियां की टिकट के जो नारे थे उनका चक्कर में भाई सारे जो दावेदार हो उसके थे वो सारे भाई पार्टियां का लड़ रहे और इस बात का वह निश्चय नहीं हो पाया कि कौन आदमी पंचायती रूप तक सक्षम है किसान की आवाज ठान खातर। बात जब 16 तारीख पे मेरे भाई आली तो मैं तो ऐसा मान गया था काफी हमने लेट कर दिया, लेकिन फिर भी बलराज भाई का विचार था कि भाई कपूर नरवाल का समर्थन कराया जाऊ ना, समर्थन कराया। बाद में कपूर नरवाल साहब ने अपना पर्चा वापस भी ले लिया और बीजेपी के खिलाफ संघर्ष का ऐलान भी कर दिया। तो मेरे भाई आगे की भाई पूछने देवे तमें तो एक बार झंडा उठा के शोर शराबा मचा के बैठ गए, तो मेरे भाई बैठे नहीं। हाँ, चर्चा चल रही थी, विचार चल रहा था कि भाई किसान की बात बड़ी क्यों कर रहे है। अब प्रत्याशी बनाने की तो हमारी आशंका नहीं रही, क्योंकि हमारा समाज यूं कहने लग गया भाई कदे बीजेपी के खिलाफ का वोट बट जा और कदे बीजेपी जीत जा। और बीजेपी के ताजा 3 काले कानून इसने लागू करे थे और किसान के गले जो वादे कर रखे थे सारे इसने ढकोसले बना के जुमले बना के सारे घर अंदर लिए थे। तो बीजेपी ने हराने के खातर में सारा समाज संगठित है और ये हमारे लिए विशेष जिम्मेदारी है कि या किसान की जीत क्यों करो। मान लो बीजेपी हार जाएगी, लेकिन फिर भी लोग नहीं कहेंगे बीजेपी तो हारेगी लेकिन जीत की कौन बोला, जीत की कांग्रेस, जीत की नेलो, जीत गया फलाना। तो वही बड़ौदा कहते हैं किसान क्यों कर जीता है। इस बात खातर पे हमने 2-1 दिन चर्चा करी। आज बड़ौदा गांव में भाइयों के बीच में आ रहे थे, सारी बात हमने रखी। इस बात पर सबकी सामूहिक सहमति हुई भाई किसान जब जीतेगा जब किसान के मुद्दे इस चुनाव में सब तो ऊपर रहेंगे। अगर ये पार्टियां के नारे मैं फलाने की जेल लाऊं मैं उसकी जेल लाऊं ये रहे तो मेरे भाई किसान नहीं जीतेगा, इस सरकार के और हौसले बढ़ जाएंगे। तो ये जो चुनाव इन 3 काले कानूनों के खिलाफ जनमत संग्रह का एक अवसर है। इसमें मेरे भाई सारा हमारा भाईचारा इकट्ठा करके 30 अक्टूबर ने बड़ौदा गांव में किसान जिताओ महापंचायत का हमने निश्चय कराया है। और इस महापंचायत में भाई हमारा उद्देश्य साफ है कि बड़ौदा का चुनाव में कोई पार्टी या कैंडिडेट नहीं, किसान जीतना चाहिए। और वो किसान किस तरीके से जीतेगा, वो किसान जब जीतेगा जब किसान के मुद्दे इस चुनाव के मुद्दे होंगे। यदि इस चुनाव के मुद्दे इन पार्टियों के आपस की लड़ाई होगी कि वह कांग्रेस ने क्या कर दिया, बीजेपी ने क्या कर दिया, तो वह हमारा कोई फायदा को नहीं। मुद्दा सिर्फ एक होना चाहिए, वह किसान की कर्जा मुक्ति कौन करेगा। ये 3 काले कानून या वापस लेवेगी पार्टी या नहीं लेवेगी। और मेरे भाई जो स्वामीनाथन रिपोर्ट का मामला है किस तरीके से C2 फार्मूला के तहत या लागत 1.5 गुना भाव की रिपोर्ट लागू होगी। तो इन 3 बातों ने लेके मेरे भाई 30 तारीख ने बड़ौदा गांव में उत्तर भारत की महापंचायत बुलावांगे। उत्तर भारत के जितने भी किसान संगठन है, हरियाणा में भी काम कर रहे हैं 50-60, राजस्थान में, पंजाब के जो भाई बॉर्डर पे बैठे उन्हें भी बुलावांगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे किसान संगठन काम कर रहे हैं उन्हें बुलावांगे। और जो ये पार्टी खड़ी हैं इन सारी पार्टियां ने इसमें न्योंदा देवांगे। न्योंदा बीजेपी में नहीं भी देवांगे। अगर उनमें हिम्मत है हमारे बीच में आकर इन अध्यादेशों के बारे में 2 शब्द कहने की, जो इन्हें झूठे जुमले फेंक रखे थे धनखड़ साहब जो कुर्ते काट के नुका करदा लागत 1.5 गुना 2100 रुपये गेहूं के बाद दूंगा मैं 2014 में। तो जो धनखड़ साहब में हिम्मत होगी तो भी आड़ा है कि अपनी बात कहने की वो करेंगे। सभ्य तरीके से आप पंचायत कराएंगे मेरे भाई। लेकिन सवाल हमारे तीखे और कड़वे पहला ही आपकी बता दिए। पहला सवाल बीजेपी तो है साफ, ये 3 काले कानून जो हमारे हित में हैं तो इनके नेता इस्तीफे क्या फेंकने लग रहे हैं। अगर ये 3 काले कानून हमारे किसानों के हित में हैं थोड़ा आके हमने समझा दियो भाई अकी क्यों करी हित में है, हमने समझा दोगे तो बढ़िया है। और नहीं तो वे तारे खिलाफ 30 तारीख ने बड़ा फतवा किसान समाज, उत्तर भारत का किसान समाज बड़ौदा की धरती पर जारी करेगा। और वो जो फतवा है वो पूरे देश में जाओगा। बड़ौदा में तारे जूत लागेंगे, उसके बाद तारे हरियाणा में लागेंगे, उसके बाद पंजाब में लागेंगे। सारे देश तक हमने गंगा जमुना प्राण गंगा सागर पार कराने का काम ये किसान समाज करेगा। क्योंकि किसान समाज झूठे जुमले और ये कदे धर्म का नाम पे कदे जाति के नाम पे बड़े बड़े तारे लिफाफे लेके सुन के और वह इनका जो भी तमाशा है वो देख के छिक लिया। तो वह बीजेपी वाले भाइयों तो विशेष अनुरोध है 30 तारीख तक तारे दो खूब टेम है। नरेंद्र मोदी साहब ने कह के काले कानून उल्टे ले लो कि मैं हमने गेहूं में जीरी में बहा दुआ दो और वह हमारे कर्जे माफ कर दो तो आण जोगे तो हम रह जाओगे ना। तो वह 20 तारीख ने फिर जो सवाल जवाब होंगे उनके प्रति अपनी तैयारी करके आइयो। 30 तारीख ने 30 अक्टूबर ने दोपहर ने 11 बजे। और वह कांग्रेस वाले और बाकी पार्टी वाले भाइयों तो भी सीधी साफ सी बात है जो आवाड़ है वक्ता के रूप में वो भी अपना एजेंडा साफ लेके आइए। जुमले नहीं अकबर मामे न्यू कर देंगे न्यू कर दें न्यू कर दें तो 70 साल होगी नहीं गए भाई वो या तो कौन की में जो कर सको नो बता के आइयो। और वो आड़ा तो पूछा भी गए तो हम क्यों कर करोगे कह दोगे कर्जे माफ कर दें क्यों कर करोगे बता दियो भाई। 51-52 हज़ार करोड़ रुपया है हरियाणा किसान का किस तरीके से माफ होगा बताना पड़ेगा।
कि वह लागत है 1.5 गुना बढ़ा देने की रिपोर्ट क्यों कर लागू होगी, बताना पड़ेगा वह किसान कर्जा मुक्त और खेती घाटा मुक्त किस तरीके तो होगी। तो मेरे जितने भाई इस बात ने सुने हैं, हमारे बड़ौदा के भाई भी बात करेंगे, उससे पहले मैं आपने बता दूं, या कोई ना तो मेरी व्यक्तिगत पंचायत, ना है मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई उत्तर भारत में, क्योंकि मैं सारे देश में हंड नहीं पाया हूं, जड़ा तक मैं गया हूं, इसलिए बात कर रहा हूं। मेरे संपर्क जड़ा तक है किसान की लड़ाई लड़ने वाले भाई बुजुर्गों के साथ, सब ने आमंत्रित करके मेरे भाई अराड़ा मजबूती का एक संदेश देवांगे। बड़ौदा में कोई हारो कोई जीतो, लेकिन किसान जीतेगा, इस बात की तसल्ली करांगे। इस बात का 100% विश्वास मानियो। ना तो वह हम जो लोग लग रहे हैं हमें किसी के पक्ष में थे और ना हमें किसी के विपक्ष में थे, और यह समाज की गलती है। जब हम निर्दलीय कैंडिडेट तारने की तैयारी कर रहे थे तो लोगों ने दुष्प्रचार फैला दिया बीजेपी के आदमी है। जब हमने वो नहीं तारा तो मेरे भाई ने कहने लगे कांग्रेस के आदमी है। तो मेरे भाई ये तो भोला पर्वती वाला वो है ना, वो जावत है, वो कहानी है। समाज ने तो कहना है, न्यून कर लियो तो न्यून की कह देंगे, न्यून कर लियो तो न्यून की कह देंगे। तो इन बातों का आप तो लिए छक और ना इन बातों का गणा दिमाग पे फर्क पड़ता। आप सारे भाइयों से अनुरोध है कि सारे हरियाणा में संदेश पहुंचाइयो, और जो भी कोई बात कहना चाहता हो, मेरा विरोधी हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं नाम लेके बुलाऊंगा, आगे वीडियो डालूंगा। जो भी हरियाणा में किसान खातर, नौजवान खातर को भाई काम कर रहा है, कोई बुजुर्ग काम कर रहा है, कोई मातृशक्ति काम कर रही है, उसने आमंत्रित कराएंगे और खुला मंच पर मौका देंगे। हमें भाई साफ संवाद के, खुली बहस के हितैषी। हाँ, हमने ना तो कोई गलत कर रखा और ना मेरे भाई गलत किसी का सया कर दे। तो भाई जिस भाई के पास किसान के हित में कोई नीति हो, कोई विचार हो, कोई बात हो, वो आड़े उसका स्वागत है। जिस भाई की संघर्ष में हिस्सा लेने की इच्छा हो, उस भाई का आड़े